हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स में निगेशन, कंजक्शन, डिजक्शन और कंडीशनल बाय कंडीशनल, ये पांचों तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं और उनके लिए मैंने आपको ट्रूथ टेबल भी बनानी बता दी है। ट्रूथ टेबल में जो हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को लेकर के ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उसी का आज के लेक्चर में यूज होगा। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टोटोलॉजी, कंटीजेंसी, कंट्राडिक्शन, सैटिस्फेबिलिटी। तो ये चारों टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है वो जो आपने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ चुके हैं आप, उन्हीं से है ना। उन्हीं से इसको स्पेशल टाइप से हम ट्रूथ टेबल के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कब टोटोलॉजी बनेगा, कब कंट्राडिक्शन, कब कंटीजेंसी और कब ये सैटिस्फेबिलिटी होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वहाँ पर मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था। कंजक्शन, डिजक्शन, ठीक है, इम्प्लाइज और इफ एंड ओनली इफ के लिए बात करें। सबसे पहले निगेशन की। निगेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि निगेशन में जो ट्रू वैल्यूज़ होती है, निगेशन करने पर वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन जो कि फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, ये कंजक्शन होगा। तो कंजक्शन में क्या कंडीशन होती है ट्रूथ टेबल को बनाने के लिए? कंडीशन होती है कि यदि फर्स्ट कंपोनेंट भी ट्रू हो, दूसरा कंपोनेंट भी ट्रू हो, तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है। फर्स्ट भी ट्रू हो, सेकंड भी ट्रू हो, तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। अदरवाइज ये हमेशा आपको फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को याद रखना है। फिर बात करते हैं डिजक्शन की। डिजक्शन में जब पहला कंपोनेंट भी फॉल्स वैल्यू दे, दूसरा कंपोनेंट भी फॉल्स वैल्यू दे, ठीक है, तभी आपको फॉल्स वैल्यू देगा। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। फिर हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन या कंडीशनल जिसको कहते हैं। इसमें कंडीशन फिक्स है कि पहले वाला कंपोनेंट ट्रू हो, दूसरे वाला कंपोनेंट फॉल्स हो। जब पहले वाला कंपोनेंट ट्रू हो, दूसरे वाला कंपोनेंट फॉल्स हो, तो ये हमेशा फॉल्स वैल्यू देता है। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में आपको ट्रू वैल्यू देगा। फिर आता है आपका इफ एंड ओनली इफ, जिसको आप बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके लिए आपने रूल पढ़ा है कि जब दोनों कंपोनेंट सेम वैल्यू देगा, जैसे कि टी दे या एफ दे, जब दोनों कंपोनेंट हमारे सेम होंगे, सेम वैल्यू रखेंगे, ट्रूथ वैल्यू रखेंगे, तब आपको ये हमेशा ट्रू वैल्यू देगा और बाकी सभी केसेस में फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हम टेबल को माइंड में सेट करते हुए ही कंपोजिशन टेबल या ट्रूथ टेबल जिसको कहते हैं, ट्रूथ टेबल में इसका यूज करेंगे। और ये ध्यान रखना कि मॉड्यूल 3 के कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं जिसमें हम ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से यूज़ करके, ठीक है, DN फॉर्म, CN फॉर्म और साथ ही साथ में K मैप वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो वो इसी वजह से छोड़े गए ये टॉपिक, ताकि आपको ये ट्रूथ टेबल बनानी आ जाए, आप इसका कंसेप्ट सीख लें और उसके बाद हम वो जो हमारे लेक्चर लेफ्ट है उनको हम कंप्लीट कराएंगे मॉड्यूल 3 में। तो यही मेन टेबल है, इसी मेन टेबल को यूज करते हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी इज नथिंग। ट्रूथ टेबल जब हम बनाते हैं तो कोई कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दिया होगा, तो किसी कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल में अगर लास्ट वाला कॉलम हमेशा सारी की सारी वैल्यू ट्रू रखे, लास्ट वाले कॉलम में आपको टी नज़र आए, तो समझ लीजिए वो प्रपोजिशन हमारा टोटोलॉजी को डिफाइन करेगा। यही डेफिनेशन है, ए टोटोलॉजी इज ए प्रपोजिशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल बनाते हुए लास्ट वाले कॉलम में अगर टी आता है, तब समझ लीजिए कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट या प्रपोजिशन हमारी टोटोलॉजी बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि P का अगर हम डिजक्शन निगेशन P के साथ करें, P का डिजक्शन अगर निगेशन P के साथ करें, तो ये टोटोलॉजी बनाएगा। चलिए इसकी ट्रूथ टेबल बना करके देख लेते हैं। तो हमने पहले P लिया, P हमारा कोई प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू वैल्यू लेगा या वो फॉल्स वैल्यू लेगा। फिर हम निगेशन P भी फाइंड कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू फॉल्स में बदल जाएगी और फॉल्स वैल्यू ट्रू में बदल जाएगी। अब हम P का डिजक्शन निकालेंगे निगेशन P के साथ।
अगर पी का डिजक्शन निगेशन पी के साथ निकाले तो डिजक्शन में आपने कंडीशन पढ़ रखी है कि एफ होने पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलती है, बाकी सभी केसेस में आपको ट्रू वैल्यू मिलती है, जैसा कि स्टार्टिंग में टेबल में बताया। तो यहाँ पर एफ दोनों ही केस में ऐसा कोई केस है ही नहीं कि दोनों कंपोनेंट हमारे एफ वैल्यू रखे, एक में टी है, एक में एफ है, एक में एफ है, एक में टी है। तो इस केस में हमारी दोनों वैल्यू ट्रू रहेगी। तो आपने यहाँ पर इसकी ट्रूथ टेबल में देखा, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल में आपने देखा कि जो हमारी फाइनल कॉलम है ना, लास्ट कॉलम है, उसमें सभी जो वैल्यूज़ ट्रूथ वैल्यूज़ है वो ट्रू है, टी है। तो इसका मतलब ये हमारा टोटोलॉजी बनाएगा। तो टोटोलॉजी में आपको यही ध्यान में रखना है कि लास्ट वाले कॉलम में अगर आपको टी नज़र आए तो समझ लीजिए वो प्रपोजिशन टोटोलॉजी है। फिर बात करते हैं कंटीजेंसी की। कंटीजेंसी में क्या होता है कि या तो ट्रू वैल्यू आएगी, सम टाइम ट्रू आएगी और सम टाइम फॉल्स आएगी, यानी कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों आ सकती है हमारी टेबल में। ठीक है, ट्रूथ टेबल में। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी है, कंटीजेंसी इज ए स्टेटमेंट डेट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल कि जो पी इम्प्लाइज या पी कंडीशनल निगेशन पी होता है वो हमेशा कंटीजेंसी बनाएगा। ठीक है, कंटीजेंसी मतलब इससे ट्रू वैल्यू भी मिलेगी और फॉल्स भी मिलेगी लास्ट वाले कॉलम में। चेक कर लेते हैं, पी हमने कोई प्रपोजिशन मानी ट्रूथ टेबल में, या तो ये ट्रू वैल्यू लेगा या फॉल्स वैल्यू लेगा, है ना। निगेशन पी ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। और इम्प्लाइज में आप जानते हैं कि पहले वाला ट्रू होने पर दूसरे वाला फॉल्स होने पर आपको हमेशा फॉल्स वैल्यू मिलती है और अदरवाइज आपको ट्रू वैल्यू मिलती है। तो इसमें ये केस हमारा बनता है, पहले वाला ट्रू है, दूसरे वाला फॉल्स है, तो यहाँ पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी और बाकी सभी केसेस में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा इसकी ट्रूथ टेबल में जो लास्ट हमारा कॉलम है उसमें ट्रू वैल्यू भी आती है, फॉल्स भी आती है। अगर ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यू हमारी टेबल में दिखाई दे, सम टाइम ट्रू सम टाइम फॉल्स, तो वो स्टेटमेंट हमारा कंटीजेंसी बनाता है। बात करते हैं कंट्राडिक्शन की। ठीक है ना, कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि जो हमारा लास्ट वाला कॉलम बनेगा ट्रूथ टेबल का किसी कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, उसमें सभी वैल्यू फॉल्स मिलेगी, मतलब एफ आपको लास्ट कॉलम में नज़र आएगा। अगर ऐसा होता है तो वो स्टेटमेंट हमारा कंट्राडिक्शन कहलाता है। ठीक है, वही डेफिनेशन मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पर। एक कंट्राडिक्शन इज ए स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये हमेशा फॉल्स वैल्यू देगा लास्ट वाले कॉलम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है कि जो पी का कंजक्शन हम निगेशन पी के साथ करते हैं वो कंट्राडिक्शन बनाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पी लिया, यहाँ पर निगेशन पी लिया। पी की दो वैल्यू होगी, या तो ट्रू या फॉल्स। जब निगेशन इसका निकालेंगे तो फॉल्स और ट्रू हो जाएगी, टी की जगह पर टी जो है एफ में कन्वर्ट होगा, एफ टी में। अब हमें इस पी का कंजक्शन निगेशन पी के साथ निकालना है, और कंजक्शन में आपने पढ़ रखा है कि पहले वाला कंपोनेंट टी हो, दूसरे वाला कंपोनेंट टी हो तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज बाकी सभी केसेस में आपको फॉल्स वैल्यू मिलती है। यहाँ पर कोई भी ऐसी रो नहीं है कि दोनों वैल्यू टी हो, एक टी है एक एफ है, फिर एक एफ है एक टी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दोनों ही केस में फॉल्स वैल्यू मिलेगी। ये टी पर टी देता है, बाकी सब पर फॉल्स, तो ये फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो आपने लास्ट वाले कॉलम में देखा कि इस कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको एफ यानी कि फॉल्स वैल्यू मिलती है। ठीक है, अगर ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में हमें फॉल्स वैल्यू मिलती है सभी की सभी, तो हम उसको कंट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वो सिंपली पता लग गया कि अगर सारी वैल्यू ट्रू आए तो टोटोलॉजी बनता है, अगर कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आए तो कंटीजेंसी बनता है, अगर सभी वैल्यू फॉल्स आए तो कंट्राडिक्शन बनता है। छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने इसके कराए, कुछ लेंथी एग्जांपल्स भी कराएंगे जो 10 मार्क्स में आते हैं। अब बात करते हैं हम सेटिस्फेबिलिटी की। सेटिस्फेबिलिटी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कम से कम एक ट्रू रिजल्ट तो आपको कंपोजिशन टेबल के लास्ट कॉलम में देखने को मिल जाए। अगर एक भी ट्रू वैल्यू आपकी, एटलीस्ट एक ट्रू वैल्यू हमें लास्ट वाले कॉलम में दिख जाए ट्रूथ टेबल के, तब हम कहेंगे कि वो हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फेबल है। तो वही मैंने लिखा है, कंपाउंड स्टेटमेंट इज सेटिस्फेबल इफ़ देयर इज एटलीस्ट वन ट्रू रिजल्ट इन इट्स ट्रूथ टेबल।
अगर ट्रूथ टेबल में कम से कम एक ट्रू रिजल्ट आपको मिल जाता है तब हम उस स्टेटमेंट को सेटिस्फेबल कहते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर एक टेबल देखने को मिल जाएगी बहुत ईजीली, है ना। और वो टेबल ये होगी कि कोई स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट, अगर वो हमेशा ट्रू वैल्यू देता है तो वो टोटोलॉजी बनाएगा अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशंस। आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है तो वो कंटिंजेंसी बनाएगा, और अगर हमेशा आपको फॉल्स वैल्यू दे तो वो कंट्राडिक्शन बनाएगा। ठीक है। और ये भी आपने देखा कि अगर हमें एटलीस्ट टेबल में लास्ट में, है ना, एक ट्रू वैल्यू मिल जाए तो वो सेटिस्फेबल स्टेटमेंट होता है। और टोटोलॉजी में आप जानते हैं सभी के सभी जो ट्रूथ टेबल की लास्ट में जो कॉलम बनता है सभी ट्रू वैल्यूज़ होती है। कंटीजेंसी में आपको ट्रू और फॉल्स दोनों मिलते हैं, तो इसमें भी कम से कम एक ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब टोटोलॉजी और कंटीजेंसी जो है वो दोनों के दोनों हमारे सेटिस्फेबल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने इसके नीचे लिखा है, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, हमारे सेटिस्फेबल स्टेटमेंट बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो कंट्राडिक्शन है, जो कि उसमें हमें हमेशा फॉल्स वैल्यू मिलती है लास्ट कॉलम में, तो इससे जो स्टेटमेंट बनता है वो अनसेटिस्फेबल होगा, इसका जस्ट रिवर्स। ठीक है। तो ये अनसेटिस्फेबल स्टेटमेंट होता है। और अगर बात करें हम टोटोलॉजी की तो इसको हम लॉजिकली वैलिड स्टेटमेंट भी कहते हैं, और बात करें हम कंट्राडिक्शन की तो उसको लॉजिकली इनवैलिड स्टेटमेंट भी हम कहते हैं। तो इस टेबल से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो इन्हीं डेफिनेशंस को लेते हुए अब कुछ ट्रूथ टेबल्स के एग्जांपल्स करते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ट्रूथ टेबल एग्जांपल्स या ट्रूथ टेबल फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। 3-4 एग्जांपल्स लेते हैं टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन को लेकर के, क्योंकि एग्जाम में टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 आपका ये है कि शो डैट द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है नीचे, ये अपने सभी कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब होता है कि वो हमेशा लास्ट वाले कॉलम में ट्रू वैल्यू देगा, और ट्रू वैल्यू देगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो टोटोलॉजी बनाएगा। तो इस लाइन का मतलब सिंपली यही है कि हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसको टोटोलॉजी प्रूफ करना है। टोटोलॉजी मतलब उसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे और लास्ट वाले कॉलम में अगर ट्रू वैल्यू आ जाती है तो वो टोटोलॉजी बनेगा। और करके इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा गया कि प्रूव डैट द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी। ठीक है। तो उसको हमें टोटोलॉजी प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। टोटोलॉजी के लिए इसके ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और ट्रूथ टेबल में लास्ट वाली जो वैल्यूज़ है उनको हमें लास्ट कॉलम में हमें अगर टी आ जाता है, ट्रू वैल्यूज़ आ जाती है, तो ये टोटोलॉजी बनेगा। कंसेप्ट आपको वही ध्यान रखना है जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, है ना। थोड़ा सा फिर से समझिए। कंजक्शन में टी पर टी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स। डिजक्शन में एफ पर एफ वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज ट्रू। ठीक है। इम्प्लीकेशन में आपको टी एफ पर एफ वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज ट्रू। और इफ़ एंड ओनली इफ़ या कंडीशनल में आपको टी पर टी मिलेगा, एफ पर भी टी मिलेगा। जब दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इस टेबल को मैं बार बार आपको बताता हूँ ताकि माइंड में सेट हो जाए, और ये अगर सेट हो गया तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है और बहुत ईजीली आप इनको कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसमें PQR 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 कंपोनेंट के लिए 2 का स्क्वायर यानी कि 4 रोज़ या 4 पेयर्स बनते हैं ट्रूथ वैल्यूज़ के, है ना। और 3 के लिए 2 की पावर 3 यानी कि 8 रोज़ या 8 पेयर्स बनते हैं ट्रूथ वैल्यू TF को लेकर के। ये मैं आपको बार बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स को देखते हुए सबसे पहले जो अंदर वाले ब्रैकेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल लिया, फिर बड़े ब्रैकेट यानी कि प्रिंसिपल कनेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। देखा जाए तो अंदर जो ब्रैकेट्स है हमें निकालना होगा, पहले PQR लेने होंगे, फिर P इम्प्लाइज Q निकालना होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर हमें Q इम्प्लाइज R निकालना होगा, है ना। फिर इन दोनों का हमें कंजक्शन निकालना होगा, फिर हमें चाहिए P इम्प्लाइज R, और फिर ये जो हमने निकाला है जिसको मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किया है उसका इम्प्लीकेशन निकालना होगा हमें P इम्प्लाइज R के साथ। तो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, है ना।
तो टेबल में मैंने लिख दिया कि पहले हम पी क्यू आर को वैल्यू लेंगे, फिर पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज क्यू कंजक्शन क्यू इम्प्लाइज आर, और फिर पी इम्प्लाइज आर, और फिर लास्ट में इन दोनों का इम्प्लाइज। ठीक है, अब पी क्यू आर 3 कंपोनेंट है, तो ये आपको पेयरिंग करनी 8 रोज में जाएगी। पहली 4 वैल्यू ट्रू, फिर 4 वैल्यू फॉल्स, फिर 2 वैल्यू ट्रू, 2 वैल्यू फॉल्स, 2 वैल्यू ट्रू, 2 वैल्यू फॉल्स, फिर 1 वैल्यू ट्रू, 1 वैल्यू फॉल्स, 1 वैल्यू ट्रू, 1 वैल्यू फॉल्स, 1 वैल्यू ट्रू, 1 वैल्यू फॉल्स, 1 वैल्यू ट्रू, 1 वैल्यू फॉल्स। इस तरीके से मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रखा है पेयरिंग करने का। इम्प्लाइज में हम जानते हैं कि पहले वाला टी होने पर, दूसरे वाला एफ होने पर आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी केसेस में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पहले वाला टी और बाद वाला हमारा एफ होने पर एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी केसेस में टी यानी कि ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो पहले हम पी इम्प्लाइज क्यू निकालेंगे। पी इम्प्लाइज क्यू निकालने के लिए हमें चाहिए पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। पी इम्प्लाइज क्यू उससे निकलेगा। तो कंडीशन यही है कि पहले कॉलम में टी देखना है और दूसरे कॉलम में एफ देखना है कहाँ पर है ना। तो ये हमें 2 केसेस में मिलेगा। ये भी हमारा टी है, ये एफ है, ये हमारा टी है, ये हमारा एफ है। ठीक है, बाकी किसी भी रोज़ में इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है। जब टी एफ होता है तभी आपको एफ वैल्यू देता है इम्प्लाइज, बाकी सभी केसेस में ट्रू, यानी कि इन 2 रो में हमें एफ मिलेगा, बाकी सभी पर आपको टी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इन 2 रो में मैं एफ लिख देता हूँ, बाकी सभी को ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P इम्प्लाइज Q। फिर हमें निकालना है Q इम्प्लाइज R। Q इम्प्लाइज R में भी सेम होगा। अब हमें कॉलम जो कंसीडर करने होंगे, एक तो हमें करना होगा सेकंड कॉलम और एक थर्ड कॉलम। ठीक है, Q पहले है तो थर्ड को पहले लेंगे, R बाद में है तो R को बाद में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको TF देखना है कहाँ कहाँ पर है। जहाँ जहाँ पर TF होगा वहाँ पर F वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी केसेस में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो TF आपका एक तो यहाँ पर है जो कि सेकंड रोज़ है, और TF जो है हमारा यहाँ पर है जो कि हमारी 6th रोज़ है। तो सेकंड और 6th रो में आपको F वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी जगह पर T वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड और 6th रो में हम F लिख देते हैं, सेकंड और 6th में F, और बाकी सभी जगह पर T वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये हमने निकाला Q इम्प्लाइज R। अब ये जो हमने P इम्प्लाइज Q निकाला है, Q इम्प्लाइज R निकाला है, दोनों का हमें कंजक्शन निकालना है। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R जो हमने निकाला है उनका कंजक्शन निकाला है। मतलब इसके लिए हमें एक तो ये 4th कॉलम और एक 5th कॉलम यूज़ करना है। 4th और 5th कॉलम का कंजक्शन निकालना है, और कंजक्शन में आप जानते हैं कि टी पर आपको टी मिलेगा, बाकी सभी पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो अब आपको देखना है कि 4th और 5th कॉलम में टी कहाँ पर है ना, बाकी सब पर फॉल्स हो जाएगा। तो टी है हमारा फर्स्ट रो में, और टी है हमारा 5th रो में, और टी है हमारा 7th रो में और 8th रो में। ठीक है, तो जहाँ पर टी है उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया। इन वाली रोज़ में हमारी टी वैल्यू जाएगी, बाकी सभी जगह पर हमारी एफ वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टी वैल्यू होगी, ये भी टी वैल्यू होगी, ये भी टी वैल्यू होगी, ये भी टी वैल्यू होगी, और बाकी सभी जगह पर हम एफ डाल देंगे। तो जो टेबल मैंने आपको बताई है उसका बस मेन रोल है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बहुत ईजी क्वेश्चंस इसके होते। तो P इम्प्लाइज Q का कंजक्शन हमने Q इम्प्लाइज R के साथ फाइंड किया। ठीक है, अब हमें चाहिए P इम्प्लाइज R। ठीक है, P इम्प्लाइज R निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा फर्स्ट वाली कॉलम और थर्ड वाला कॉलम। ठीक है, तो P इम्प्लाइज R में
हमें देखना है कि पहली वैल्यू टी देखनी है अकॉर्डिंग टू रूल और दूसरे वाली वैल्यू एफ देखनी है, ठीक है। तो जहाँ पर टी एफ होगा वहाँ पर एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी केसेस में ट्रू। तो एक टी ये है और एक एफ ये है हमारा, और अगर देखा जाए तो एक टी ये है एक एफ ये है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को देखना है। और इनसे अलग सेकंड रो और फोर्थ रो, इनसे अलग कहीं पर भी टी एफ का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये जो हमारा सेकंड और फोर्थ रो है, यहाँ पर आपको टी एफ से एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी जगह पर टी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो पहले मैं सेकंड और फोर्थ को एफ वैल्यू दे देता हूँ, बाकी सभी जगह पर टी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी टी, 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 यहाँ पर भी टी। तो इस तरीके से हमने पी इम्प्लाइज आर निकाला। फाइनली हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, ये जो हमने निकाला है 6 कॉलम में P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज R, और ये जो हमने निकाला है P इम्प्लाइज R, दोनों को हमें इम्प्लाइज निकालना है। दोनों का क्या निकालना है? इम्प्लाइज। यानी कि अब हमें यूज़ करना होगा, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को, और दोनों का इम्प्लाइज निकालना है। और इम्प्लाइज में आप जानते हैं कि टी एफ पर आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी जगह पर टी वैल्यू मिलेगी। तो आपको देखना है कि टी एफ का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। पहले में टी, दूसरे में एफ। तो आप देख सकते हैं इस पूरे कॉलम में टी और इस पूरे कॉलम में एफ का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं बनेगा, है ना। आप देख सकते हैं पहले वाली वैल्यू क्या होगी, टी टी, यानी कि टी ही जाएगा। टी एफ पर केवल हमें इम्प्लाइज में एफ वैल्यू मिलती है, बाकी सब पर ट्रू, है ना। तो टी टी पर टी मिलेगी, एफ एफ पर भी टी मिलेगी, एफ टी पर भी टी मिलेगी, एफ एफ पर टी, टी टी पर टी, एफ टी पर टी, और टी टी पर टी, और टी टी पर टी, ठीक है। क्योंकि इम्प्लाइज आप जानते हैं कि इम्प्लाइज में पहला टी होने पर, दूसरा एफ होने पर एफ वैल्यू मिलती है, बाकी सभी केसेस में ट्रू होता है। तो यहाँ पर टी एफ का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं बना, इसलिए जो फाइनल टेबल हमारी बनी है, फाइनल कॉलम में आप देख सकते हैं ट्रू वैल्यू मिली है। अगर फाइनल कॉलम में ट्रू वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी बनाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको यही लिख देना है कि ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी, दैट इज द स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। ये टोटोलॉजी बना है। टोटोलॉजी मतलब फाइनल कॉलम में आपको ट्रू वैल्यूज मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारा, प्रूव दैट P इम्प्लाइज Q डिजक्शन R इफ एंड ओनली इफ P डिजक्शन R इम्प्लाइज Q डिजक्शन R। ये हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी बनाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की टोटोलॉजी बनाएगा। तो टोटोलॉजी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कंपोनेंट है, तो पी क्यू आर चाहिए। एक ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। पी क्यू आर में हम वही पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे, 8 रोज जाएंगी हमारे 2⁻³ की फॉर्म में। तो ये होगा हमारा टी 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 टी, 4 वैल्यू ट्रू, एफ 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 एफ, 4 वैल्यू फॉल्स, 2 वैल्यू ट्रू, 2 वैल्यू फॉल्स, 2 वैल्यू ट्रू, 2 वैल्यू फॉल्स, 1 वैल्यू ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स, है ना। फिर 1 ट्रू, 1 फॉल्स। तो ये मैंने पेयरिंग करनी आपको सिखा रखी है। 3 कंपोनेंट्स के लिए हम इस तरीके से पी क्यू आर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब आपको देखना है कि हमें निकालना क्या क्या है, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमें फाइंड करना होगा वो हमें फाइंड करना होगा P इम्प्लाइज Q, और फिर इस P इम्प्लाइज Q का R के साथ में डिजक्शन, है ना। तो पहले हम फाइंड करेंगे P इम्प्लाइज Q, और फिर हम फाइंड करेंगे P इम्प्लाइज Q का डिजक्शन R के साथ। तो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें फाइंड करना होगा, P डिजक्शन R और Q डिजक्शन R, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा P डिजक्शन R, Q डिजक्शन R, ये फाइंड करना होगा।
फिर जब ये दोनों निकल जाएंगे, इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करना है इम्प्लीकेशन, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है। तो फिर हम फाइंड करेंगे P डिजक्शन R का इम्प्लीकेशन Q डिजक्शन R के साथ, ठीक है। और लास्ट में हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को लेते हुए दोनों के बीच में हमें बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ निकालना है, ठीक है। तो फाइनली आपको निकालना होगा P इम्प्लाइज Q डिजक्शन R का इफ़ एंड ओनली इफ़ किसके साथ में, P डिजक्शन R इम्प्लाइज Q डिजक्शन R के साथ में, ठीक है। ये हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको निकालने, रूल्स वही चलेंगे, है ना, रूल्स आपके वही चलेंगे। कंजक्शन में टी पर टी बाकी सब फॉल्स, डिजक्शन में एफ पर एफ बाकी सब ट्रू, ठीक है। इम्प्लीकेशन में टी एफ पर एफ बाकी सब ट्रू, और इफ़ एंड ओनली इफ़ में टी और एफ दोनों पर ट्रू वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर फॉल्स। जो टेबल मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, है ना, उसी टेबल को यूज़ करते हुए हम बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। प्रूफ करना है टोटोलॉजी होगी, टोटोलॉजी मतलब आपको आंसर भी पता है, फाइनल कॉलम में आपको सभी वैल्यूज़ ट्रू मिलेगी। सबसे पहले चाहिए पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू के लिए आपको फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम की ज़रूरत है, और इसमें हमें देखना है टी एफ का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है ना। तो टी एफ के अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, ये हमारा टी है, ये हमारा एफ है ना, ये भी टी है, ये भी एफ है। तो टी एफ के अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारा केवल ये थर्ड और फोर्थ रो में टी एफ का कॉम्बिनेशन बना है ना। थर्ड और फोर्थ रो में हमारा टी एफ का कॉम्बिनेशन है, बाकी इन दोनों जगह पर एफ वैल्यू रख देंगे, बाकी सब जगह पर ट्रू वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो टी एफ के कॉम्बिनेशन जहाँ जहाँ पर है उस पर हम एफ वैल्यू रख देंगे, और बाकी सभी जगह पर ट्रू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। टी एफ के कॉम्बिनेशन पर एफ अदरवाइज ट्रू, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। टी एफ का कॉम्बिनेशन पर मैंने टी एफ के कॉम्बिनेशन पे एफ, बाकी सब जगह पर ट्रू। अब ये जो हमने निकाला है P इम्प्लाइज Q, इसका हमें डिजक्शन चाहिए R के साथ, ठीक है। यानी कि पहले हमें यूज़ करना होगा यहाँ पर P इम्प्लाइज Q, यानी कि फोर्थ कॉलम यूज़ करना होगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे थर्ड कॉलम पर, ठीक है। तो पहले कॉलम यूज होगा P इम्प्लाइज Q वाला, और फिर उसका डिजक्शन हमें निकालना है किसके साथ में, उसका डिजक्शन हमें निकालना है R के साथ में। डिजक्शन का रूल आप जानते हैं, एफ पर एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी जगह पर ट्रू, ठीक है। तो आपको देखना है कि एफ कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा एफ है और ये हमारा एफ है। पहले हम फोर्थ कॉलम फिर थर्ड कॉलम पर जाएंगे, है ना। तो एफ का कॉम्बिनेशन केवल ये फोर्थ रो में है, बाकी किसी भी जगह पर एफ का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये जो एफ का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर तो आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी जगह पर ट्रू वैल्यू आपको मिलेगी। तो बाकी सभी जगह पर ट्रू वैल्यू हमारी आ जाएगी। फिर हमें चाहिए P का डिजक्शन R के साथ। P का डिजक्शन अगर R के साथ चाहिए तो इसका मतलब हमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, और P का डिजक्शन अगर R के साथ निकालना है तो फर्स्ट और थर्ड में आपको एफ का कॉम्बिनेशन देखना होगा। जहाँ पर एफ होगा वहाँ पर आपका एफ मिलेगा, बाकी सभी जगह पर ट्रू वैल्यू मिलेगी। और एफ का अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये एफ है हमारा और ये एफ है, साथ ही साथ में हमारा ये एफ है और ये एफ है, यानी कि इन दोनों रो में आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी जगह पर ट्रू, ठीक है। तो इन दोनों रो में एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी जगह पर ट्रू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर डिजक्शन। फिर हमें क्यू डिजक्शन आर चाहिए। क्यू डिजक्शन आर मतलब हमें यूज़ करना होगा ये कॉलम और ये कॉलम, और दोनों में आपको एफ का कॉम्बिनेशन देखना है कहाँ पर है, एफ पर एफ वैल्यू अदरवाइज ट्रू। तो एफ का कॉम्बिनेशन एक तो यहाँ पर है और एफ का कॉम्बिनेशन एक लास्ट में है, ठीक है।
तो यहाँ पर तो आपको एफ वैल्यू मिलेगी, यानी कि 4th और 8th रो में आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सब ट्रू। तो यहाँ पर मैं 4th में एफ कर देता हूँ, 8th में एफ कर देता हूँ, बाकी सब ट्रू। तो ये बाकी सब हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। फिर पी डिजक्शन आर क्यू डिजक्शन आर निकालने के बाद हमें इन दोनों को यूज़ करना है और हमें फाइंड करना है पी डिजक्शन आर और क्यू डिजक्शन आर का इम्प्लीकेशन हमें यूज़ करना है। मतलब अब हमें यूज़ करना होगा ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ठीक है। पहले पी डिजक्शन आर और फिर दूसरी क्यू डिजक्शन आर, और दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन हमें रूल लगाना है। इम्प्लीकेशन आपको कहता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू टी होने पर, सेकंड वाली वैल्यू एफ होने पर, टी एफ पर हमें एफ वैल्यू मिलती है, बाकी सब जगह पर ट्रू, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन देखना है टी एफ का। तो टी एफ के अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो टी एफ का कॉम्बिनेशन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बाकी कहीं पर भी टी एफ का कॉम्बिनेशन नहीं है। हमें एफ टी नहीं देखना है, हमें केवल टी एफ का कॉम्बिनेशन देखना है। तो टी एफ का जो कॉम्बिनेशन है, टी एफ का कॉम्बिनेशन हमारा केवल और केवल 4th रो में है। तो टी एफ की कॉम्बिनेशन एफ वैल्यू देगा, बाकी सभी जगह पर ट्रू। तो ये हमारी सभी ट्रू वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब फाइनली जो फाइनल कॉलम है वो बना देंगे। फाइनल कॉलम बनाने के लिए हमें निकालना है पी इम्प्लाइज क्यू डिजक्शन आर का इफ़ एंड ओनली इफ पी डिजक्शन आर इम्प्लाइज क्यू डिजक्शन आर के साथ, जिसके लिए हमारे पास दो कॉलम है। एक तो है ये हमारा 5th कॉलम और एक है हमारा ये 8th कॉलम, ठीक है। तो 5th और 8th कॉलम के बीच में इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑपरेशन हमें लगाना है। इफ़ एंड ओनली इफ आप जानते हैं, दोनों कंपोनेंट सेम होने पर ट्रू वैल्यू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। दोनों कंपोनेंट सेम होने पर ट्रू वैल्यू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट टी है, ये भी सेम है तो ट्रू वैल्यू देगा। ये टी है, ये टी है, तो ये भी ट्रू वैल्यू देगा। दोनों कंपोनेंट सेम होने पर ट्रू मिलता है तो ये भी टी वैल्यू देगा। ये भी दोनों सेम है, एफ और एफ, तो ये भी टी वैल्यू देगा। ये टी और टी सेम वैल्यू है तो टी वैल्यू देगा। टी और टी सेम है, टी वैल्यू देगा। टी और टी सेम है, टी वैल्यू देगा। टी और टी सेम है, सेम वैल्यू देगा। इफ़ एंड ओनली इसमें आप जानते हैं कि दोनों कंपोनेंट सेम होने पर ट्रू वैल्यू मिलती है, चाहे वो टी टी हो चाहे वो एफ एफ हो। तो फाइनली आपने देखा कि जो लास्ट कॉलम हमारा बना है ट्रूथ टेबल का, उसमें सारी वैल्यूज़ ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा टोटोलॉजी है। तो लास्ट में कह सकते हैं फ्रॉम द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल इट इज़ क्लियर दैट द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 10 नंबर में आते हैं। एक क्वेश्चन में लेता हूँ कंट्राडिक्शन को लेकर के, है ना। अब हमें एक क्वेश्चन कंट्राडिक्शन का करना है। तो इसमें हम एक स्टेटमेंट दिया है पी डिजक्शन क्यू कंजक्शन निगेशन पी कंजक्शन निगेशन क्यू, और हमें प्रूफ करना है कंट्राडिक्शन होगा। मतलब आपको आंसर पता है, लास्ट कॉलम में हमारी जो वैल्यूज है सारी की सारी वैल्यूज हमारी फॉल्स वैल्यूज आएगी। अगर सारी वैल्यूज फॉल्स आ जाती है तो इसका मतलब ये हमारा कंट्राडिक्शन बनेगा। और आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में केवल दो ही कंपोनेंट है, पी और क्यू। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पेयर टोटल बनेंगे। पेयरिंग करने का तरीका मैंने बता रखा है, टी टी एफ एफ और फिर टी एफ टी एफ, ये पेयरिंग हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है, अगर इसको देखा जाए हमें क्या क्या निकालना होगा। यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले पी डिजक्शन क्यू, फिर हमें निकालना होगा निगेशन पी निगेशन क्यू। पहले तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं। तो पी का डिजक्शन क्यू के साथ निकालेंगे। डिजक्शन में आप जानते हैं एफ एफ पर एफ वैल्यू अदरवाइज ट्रू। तो आपको पेयर देखना है एफ एफ का, जहाँ जहाँ पर एफ एफ का पेयर है वो आपको एफ वैल्यू देगा, अदरवाइज आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। एफ एफ का पेयर आपका लास्ट वाली रो में बनता है, तो एफ एफ पर आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी जगह पर हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। फिर हमें चाहिए निगेशन पी। निगेशन पी जब निकालेंगे तो पी की जो वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी, टी एफ में एफ टी में एफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें चाहिए निगेशन क्यू। तो क्यू की जो वैल्यूज़ है सेकंड कॉलम में टी एफ में एफ टी में
टी एफ में और एफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम को यूज़ करते हुए पी डिजक्शन क्यू और निगेशन पी का हम कंजक्शन निकालते हैं। यानी कि अब हम यूज़ करेंगे ये वाला कॉलम थर्ड कॉलम और ये हमारा फोर्थ कॉलम। ठीक है, दोनों कॉलम को यूज़ करेंगे और दोनों कॉलम को यूज़ करके हमें फाइंड करना होगा पी डिजक्शन क्यू का कंजक्शन निगेशन पी के साथ। तो निगेशन पी के साथ हम इसका कंजक्शन निकालेंगे और कंजक्शन अगर निकालते हैं तो हमें दोनों में टी टी वैल्यू देखनी है। टी टी पर आपको टी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स। तो टी और ये टी, केवल थर्ड हमारा पेयर ऐसा है जो टी टी वैल्यू देता है, तो टी टी पर हमें टी वैल्यू मिलेगी और बाकी सभी जगह पर फॉल्स। तो बाकी सभी जगह पर फॉल्स हो जाएगा। लास्ट में ये जो हमने स्टेटमेंट निकाला है अभी, है ना, इसके साथ में हमें कंजक्शन निकालना होगा निगेशन क्यू का, जो हमारा फाइनल वैल्यू होगी। अब हम फाइंड करेंगे पी डिजक्शन क्यू का कंजक्शन निगेशन पी के साथ, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब इस सारे का कंजक्शन हमें निगेशन क्यू के साथ भी चाहिए। ठीक है, यानी कि अब हमें यूज़ करना होगा ये कॉलम पहले और उसके बाद हमें यूज़ करना होगा ये कॉलम, और दोनों का हमें क्या निकालना है, कंजक्शन। और कंजक्शन निकालते हुए आपको क्या देखना होता है, टी टी वैल्यू देखनी होती है। जहाँ पर टी टी का पेयर होगा वो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कॉलम में कहीं पर भी दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है, मतलब टी टी का पेयर कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब एफ भी आपको एफ वैल्यू देगा, टी एफ भी एफ वैल्यू देगा, एफ टी भी आपको एफ वैल्यू देगा और टी एफ भी आपको एफ वैल्यू देगा, क्योंकि टी टी पर टी वैल्यू होती है, अदरवाइज फॉल्स। तो कंजक्शन की डेफिनेशन यूज़ की तो आपने लास्ट कॉलम में देखा सभी ट्रूथ वैल्यूज़ हमें फॉल्स वैल्यू मिली है। इसका मतलब सिंस ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा कंट्राडिक्शन है। तो इस तरीके से हम टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन के एग्जाम्पल बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ट्रूथ टेबल के मैं 3-4 लेक्चर्स आपको करा चुका हूँ, आगे भी इसकी वीडियो अपलोड होगी, है ना, ट्रूथ टेबल को लेकर ही। तो ट्रूथ टेबल के जो एग्जाम्पल्स है अब आपको अच्छे से सॉल्व करने आ गए होंगे। देखो एग्जाम्पल्स कुछ भी आ सकता है, मैंने आपको केवल तरीका बताया है। कोशिश कीजिए इस मेथड को यूज़ करके कम से कम 5-7 क्वेश्चन सभी टॉपिक के करने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।